हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। सीजीएल 2021 और सीजीएल 2022 के फाइनल रिजल्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप अपने को देखने को नहीं मिलेगा, तो तैयार रहो नेक्स्ट सीजीएल 2022 के रिजल्ट के लिए। भाई सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। वैकेंसीज की बात करें तो 7,541 बच्चों को एसएससी ने रिकमेंड किया है जॉब के लिए, जिनमें से 3,008 ऐसे बच्चे हैं जो कि जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करके मतलब रिकमेंड हुए हैं। और इन 3,008 में भी 283 ईडब्ल्यूएस के, 24 और 6 एससी एसटी के और 464 ओबीसी के बच्चे भी थे। यानी कि लगभग 750-800 बच्चे ऐसे थे जो कि जनरल की सीट लेके गए हैं, लेकिन वो जनरल के नहीं थे, बट उनका स्कोर बहुत बढ़िया था। तो हमें पता है यूआर की सीट उसी को मिलती है जिसका स्कोर अच्छा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो सीजीएल 2022 वाले बच्चे एक थोड़ी सी मतलब सबक या फिर मतलब अपने आप को खुशकिस्मत समझो इस चीज में कि ये जो आपको यहाँ पे 7,541 वैकेंसी दिख रही है, इससे 5 गुना से भी ज्यादा वैकेंसीज आप लोगों को सीजीएल 2022 के फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेंगी। यानी ये सारे आंकड़े जो है एक किस्म से आप ये कह सकते हो लगभग अपने आप के 5-5 गुना होंगे। तो यहां से आप लगा सकते हो आइडिया कि सीजीएल 2021 में जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है, यानी उसको 5 गुना टफ कंपटीशन मिला होगा, हम ये कह सकते हैं। और ये सारे बच्चे जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, ये मतलब कितने होशियार रहे होंगे। और इन्हीं सभी बच्चों ने सीजीएल 2022 का भी एग्जाम दिया होगा डेफिनेटली। तो आप यहां से आइडिया लगा लो कंपटीशन किस लेवल का मिलने वाला है आप लोगों को। अगर आपका सीजीएल 2022 अच्छा नहीं हुआ है तो सीजीएल 2023 में क्या लेवल आपको मिलेगा। बट कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा मैंने आपको हमेशा से कहा है, कुछ एक चीजें होती है जो अगर आप कर लो तो फिर सीजीएल का एग्जाम निकालना कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं होती है। कट ऑफ की बात करें तो देखो यार, बहुत सारी पोस्ट है, हर पोस्ट में हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है, बट स्टिल जो 2-3 सबसे फेमस पोस्ट है आपकी, आप कहते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर। भाई बी24 आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो कट ऑफ गई है 585। और यहीं पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो है 570। और इसके बाद कौन रह गया, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 567। यह है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। और बी25 कोड है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का। और बी25 में जनरल की जो बात करूं तो कट ऑफ गई है 574, ओबीसी की है 564 और आपका ईडब्ल्यूएस इसकी है 562। ठीक है, तो दुनिया भर की कट ऑफ होती है, मतलब बहुत सारी पोस्ट होती हैं और बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो इसलिए मल्टीपल जो है यहाँ पे आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिर से वही बहुत बहुत बधाई भाई जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। और जो बच्चे नहीं सफल हो पाए सीजीएल 2021 में कह लो या 22 में कह लो, जो जिन्हें लग रहा है कि वो नहीं हो पाएंगे, तो वही सीजीएल 2023 की ट्रेन भी पीछे पीछे चली आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोई बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं। अगर यहीं पे आप लोगों को 5-6 महीने बिठा दिया जाता कि 5-6 महीने के बाद सीजीएल 2023 के फॉर्म निकलेंगे, तो इन 5-6 महीनों में आप अपने दुख दर्द भूल चुके होते हैं। ये जो सीजीएल 2022 आपका खराब होना, ये जो मतलब दुख और पीड़ा लेके आया है, ये आपका चला जाता 5-6 महीने में। तो इस चीज को आप अपने आप को लकी समझो कि अभी 15 दिन के बाद सीजीएल 2023 के फॉर्म आपको लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पे उस चीज का फायदा उठाओ। आई एग्री, मतलब एक बार गुस्सा भी आता है खुद के ऊपर, गिल्ट भी फील होता है कि यार क्या मतलब मैं सिली मिस्टेक्स कराया। जहां पे एक सही सवाल मुझे 3 नंबर प्लस के दे सकता था, वहीं पे सिली मिस्टेक्स है वो एक माइनस में चला गया, यानी 4 नंबर का अंतर आ गया। ऐसे आपने 5 अगर क्वेश्चंस गलत कर दिए तो 500 के 20 नंबर आप सीधा पीछे चले जाते हो। और 20 नंबर पीछे जाने का मतलब होता है पूरी कायनात ही बदल देना। मतलब कहाँ बहुत बढ़िया स्कोर से बहुत खराब स्कोर आ जाता है 20 नंबर ऊपर नीचे होने में। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक भाई मेरी तरफ से, सीजीएल 2023 की अच्छे से तैयारी कर लो। अभी जो हो गया हो गया। अब देखो, जैसे मरे मन से अगर आपने 21 दिया था और मरे मन से 22 दिया था, तो भाई अगर मरे मन से 23 देना चाह रहे हो तो बेशक से मत भरो इसके फॉर्म। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले जो गलतियां की थी वो आप गलती रिपीट नहीं करोगे, या उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने के बाद ही अगर आप मतलब दोबारा से अपेयर होना चाहते हो, तो इसी सीजीएल 2023 का फॉर्म भरना। अदरवाइज दुनिया फॉर्म भरती है, आती है, जाती है, मतलब कोई मतलब नहीं है। 99% से ज्यादा बच्चे वैसे ही फेल हो रहे हैं। तो उस भीड़ के अंदर अपने आप को वैसे शामिल करना चाह रहे हो बिना एफर्ट लगाए, तो वो अलग बात है। बट आई एम श्योर आप वो बच्चे हो जो मतलब एफर्ट लगाना चाह रहे हो। हर बच्चे का अपना एक सपना होता है, हर बच्चे के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि भाई मुझे क्यों एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, सीजीएल 2023 के लिए अगर मॉक्स की बात करूं तो फिलहाल जो है ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, जहां पे आपको पहले 1 साल का पास मिलता था, BHAI भाई कोड लगाने से 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के लिए पास मिल रहा है। फिर आप अगले 15 महीने तक अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक्स लगा सकते हो। सीजीएल के हो गए, सीएचएसएल के हो गए, आप लोगों के एमटीएस के पेपर हो गए, सीपीओ के, मतलब जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, प्लस रेलवे के एग्जाम्स के भी आपको यहाँ पे सारे के सारे अलग अलग पैटर्न के मॉक्स मिल जाएंगे। प्री के पैटर्न के अलग से मॉक्स और मेंस के पैटर्न के अलग से मॉक्स। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो, अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑलरेडी वो सारे बच्चे जो आपके साथ सीजीएल का एग्जाम देंगे, वो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम बच्चे उनमें से यहाँ पे मॉक्स लगा रहे होते हैं। तो आप पहले ही दो दो हाथ होकर चेक कर सकते हो कि भाई मेरा लेवल क्या है कंपटीशन में। ठीक है,
और जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि एक बार जैसे तैसे करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाओ। कंपटीशन आज आपको अगर ये लग रहा है कि भाई सीजीएल का एग्जाम निकालना मुश्किल है, आज से 3 साल पहले आसान था, तो मैं बता दूं आपको 3 साल के बाद लगेगा कि अब मुश्किल है, 3 साल पहले आसान था। यानी कि हर इंसान को यही लगता है कि आज सीजीएल निकालना मुश्किल है और पहले आसान था। इसलिए आप लोगों को हमेशा ही देखने को मिला होगा कि जो नया लौट आता है उसको लगता है कि वे जो पुराने सेलेक्ट हो गए वो सही टाइम पे सेलेक्ट हो गए। अरे आप आज सेलेक्ट हो जाओ, आपको 3 साल के बाद आपको खुद लगेगा कि आप सही टाइम पे सेलेक्ट हो गए, है ना। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे बताऊं सीजीएल 2021 के जो ये 7,000 बच्चे जो अभी मतलब सेलेक्ट हुए हैं, इनका कितना बढ़िया लेवल रहा होगा। और इन 7 के अलावा कम से कम 20,000 ऐसे बच्चे और जिनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन वो एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच नंबर से फेल हो गए। अब वो सारे बच्चे, जो इंसान 2 नंबर से यहाँ पे फेल हुआ होगा, आपको क्या लगता है वो मतलब खाली बैठा होगा? उसने सीजीएल 2022 के लिए कितनी बढ़िया तैयारी की होगी, क्योंकि 2 नंबर से फेल होने वाला बच्चा मतलब बहुत अच्छा ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मतलब एक टोटली फेल हो जाना और एक 2 नंबर से फेल होना उनमें कोई फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। वो बंदा अच्छे से बाउंस बैक करता है। ये चीजें आप लोगों को सीजीएल 2022 में भी देखने को मिलेंगी। जिन जहाँ पे इतने बच्चों ने जिन्होंने यहाँ पे 22 का मीन्स दिया है, ये सारे के सारे बच्चे, इनमें से ही मैक्सिमम बच्चे जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो सीजीएल 2023 का मीन्स दे रहे होंगे। तो हमेशा जो है एक अच्छा लॉट ही आता जाएगा। और प्लस जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट देते हो तो आपकी भी तो तैयारी अच्छी होती चली जाती है। तो आप ये तो कभी मत मान के चलो कि चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई 1 नंबर से फेल होने वाले हमेशा हजारों बच्चे होते हैं। तो अगर आपने 3,000 वैकेंसीज बढ़ा भी दी तो आप ये मान लो कट ऑफ 1-1.5 नंबर नीचे आ जाएगी। इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस देखो, वही रहना है, वही पहले था वही अब था, है ना। पैटर्न एसएससी मतलब बदलती से बदलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है पास्ट पेपर्स में से मैक्सिमम चीजें आती है, तो पास्ट पेपर की नब्ज पकड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए गाइज, मेरी तरफ से फिर से बेस्ट ऑफ लक सीजीएल 2023 के एस्पिरेंट्स को। और जो 2021 में सेलेक्ट हो गए हैं, जिन्हें अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई है, अपने उन्हें लग रहा है कि मुझे मेरी ड्रीम लोकेशन पे मिल जाएगी, यानी कुछ पोस्ट की लोकेशन फिक्स होती है, जैसे सीएसएस हो गया, चाहे एमई हो गया। आपको पता है दिल्ली बेस्ड है और मुझे दिल्ली ही चाहिए था, और दिल्ली अगर मुझे मिल गई है तो मतलब वैसे आप लोग वैसे ही समझदार हो यार। पता है जिस बच्चे को अपनी मनपसंद पोस्ट मिल गई, मनपसंद लोकेशन पे मिल गई, वो बच्चा दोबारा से फॉर्म भर के सीट खराब नहीं करेगा। बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मनपसंद या तो पोस्ट नहीं मिलती या मनपसंद लोकेशन नहीं मिलती। तो इस वजह से क्या होता है ना, बार बार वो बच्चा फॉर्म भरता है, बार बार सिलेक्शन लेता है। तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते। इसका तो फिर तोड़ है सीधा एसएससी के पास ही। वो ऐसा कुछ मतलब चीजें निकाले कि भाई जिससे बंदा वहीं पे सेटिस्फाई हो जाए, उसको जो लोकेशन चाहिए वो मिल जाए, या जो पोस्ट चाहिए अगर वो पहले ही अगर उसको मिल जाए तो दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेगा चीजें। ठीक है, बट चाहे यूपीएससी देख लो, यूपीएससी में अगर आप आज आईएआरएस भी लग जाते हो, तब भी वो बंदा दोबारा से फॉर्म भरता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, या फिर अगर मैं साउथ में आईआरएस लगाऊं तो क्या पता मैं नॉर्थ में आईआरएस का मुझे कैडर कोई मिल जाए ना। तो ये चीजें होती है, आप इनको रोक नहीं सकते, आप भीख नहीं मांग सकते किसी से कि यार तू मतलब दोबारा फॉर्म मत भर। देखो दुनिया करेगी ये चीजें तो, है ना। हर इंसान खुद के बारे में इतना तो सोचता ही है। तो आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, बाकी औरों से जितनी थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो अपन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलेगा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।